Once again, welcome back, my dear student of Standard 6th. And today we will finish. Let us check knowledge and understanding. Chapter number 13 to chapter number 17, we are going to cover up in this session. So, let's begin. Okay, as you can see, the name of the chapter is written on the on your screen. Chapter number 13, Earth surface, climate, vegetation and wildlife. Okay, so basically what is given here, answer the following question choosing the correct option from the given below. So here is your question number 1. Which river created Sundarban delta? तो कौन सी नदी है जो सुंदरबन का डेल्टा क्रिएट करती है? डेल्टा वो जगह होती है जहाँ पर नदी आके समुद्र में मर्ज होती है। एंड एज यू नो, नदी जब फ्लो करती है तो उसके बाद बहुत सारा कीचड़, कंकर, पत्थर और जब ये सब डिपॉजिट होता रहता है ना, तो इससे बन जाता है डेल्टा। ठीक है, तो कौन से रिवर का कॉम्बिनेशन है? ए ब्रह्मपुत्र यमुना, बी गंगा यमुना, सी ब्रह्मपुत्र गंगा, या डी ब्रह्मपुत्र गोदावरी। वेल, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा नदी जो पहले निकलती है यूपी से होते होते एंड देन ये बिहार से होते हुए देन वेस्ट बंगाल में आती है। दो पार्ट में स्प्लिट होती है। हमारी साइड से हुगली रिवर निकलती है एंड फिर ये जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आगे जाके ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मर्ज हो जाती है। एंड ब्रह्मपुत्र और यमुना गंगा रिवर जब मर्ज होती है तो वो लोग उसे मेघना कहते हैं। ठीक है, और वो मेघना का डेल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, विच इज मैच द पेयर्स। आपको यहाँ पर करनी है मैचिंग। एंड एज यू नो, ए के सामने आपका करेक्ट आंसर आएगा 5। ठीक है, विंटर में क्या होता है? सन रेज फॉल स्लांटिंग। ठीक है, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो सन रेज स्लांटिंग है, धूप ज़्यादा लगती नहीं है और ठंड का मौसम है, जैसे मैंने हुडी हुडी पहन के रखी है अभी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी, समर। समर क्या होता है? अगर आप सीधे जाओगे 3 नंबर पे, ड्राई एंड हॉट विंड ब्लो। हवा एकदम सूखी होती है और बहुत गर्म होती है। मई महीने में कभी 3 बजे निकलो घर से बाहर, मतलब क्या ज़िंदगी में गर्मी किसे कहते हैं आपको पता चल ही जाएगा। एनी हाउ, ऑप्शन सी पे चलते हैं, मानसून। एंड आंसर ऑफ ऑप्शन सी यू विल फाइंड ऑन नंबर 1, ह्यूमिड विंड ब्लो ओवर द सी। मानसून मंथ में क्या होता है कि जो सी के ऊपर जो हवा बहती है वो ह्यूमिड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स ऑप्शन डी एंड retreating monsoon, and correct answer is option number 2, which is sky look clear without clouds. Well, retreating monsoon is a month of October November. Okay, and इस टाइम पे आपको आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है विदाउट एनी क्लाउड्स। ओके, मूविंग टूवर्ड द लास्ट ऑप्शन, डेट इज विंडी सीजन। तो विंडी सीजन है जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो ई के सामने आंसर आएगा 4, एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। जब बहुत ज़्यादा होती है तो साइक्लोन्स आते हैं, तो नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती हैं एंड इट्स अ पार्सल ऑफ द लाइफ। चलो, नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रीज इनटू दोस गिवन फॉरेस्ट रीजन्स। आपको बहुत सारी ट्रीज दी है, बैम्बू, टीक, महागोनी, नीम ट्री, डियोडर, अकेसिया, पाइन, केडार, सीडार, मे बी प्रोनाउंस इट, कैक्टस एंड सुंदरी। आपको दिए हैं ऑप्शंस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। वेल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, यू विल फाइंड महागोनी ट्री एंड पाइन ट्री। ये मेरे अगेन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, आपको बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। एनी हाउ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो इंडिया का क्लाइमेट है, बैम्बू, टिक एंड नीम की ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ड्राई स्क्रब एरिया जहाँ बहुत कम बरसात होती है, अकेसिया, सीडार और मे बी केडार एंड कैक्टस। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट में आपको डियोडर ट्री मिलेगा एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट में आपको सुंदरी ट्री मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ।
Again, chapter number 14, Unity in Diversity. Again, a very important chapter from the civic sides. Okay, Unity in Diversity. Answer the following question, choosing the correct option from those given below. एंड आपको पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कबीर सिंह गोज टू गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो कबीर सिंह हैं ये गुरुद्वारा में जाते हैं प्रेयर करने के लिए। विच रिलीजन डज कबीर सिंह फॉलो? तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो गुरुद्वारा जाता है तो वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, आपको सिर्फ इतना गेस करना है। एंड योर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी जैन। तो सिख, गुरुद्वारा जाने वाले को हम लोग सिख कहते हैं, जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई एम अ फेवरेट डिश ऑफ पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में की मैं फेवरेट डिश हूँ, मुझे बहुत पसंद किया जाता है। तो वेल आपके ऑप्शन है, ए रसगुल्ला, बी जलेबी, सी पेड़ा या डी मोहनथाल। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, बट मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि सारी की चीज़ें मेरे सामने आ जाए और मैं उनको खा जाऊँ। एनी हाउ, ऑप्शन ए रसगुल्ला इज द राइट आंसर। रसगुल्ला अगेन ब्यूटीफुल डिश फ्रॉम द वेस्ट बंगाल इटसेल्फ। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हेन इज पोजेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कैरिड आउट? तो जैसे कि परंपरा है, भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम एंड उनके सिस्टर सुभद्रा, ये तीनों एक दिन मतलब प्रजा में घूमने के लिए निकलते हैं। राजा जब प्रजा में घूमने के लिए निकलते हैं तो उनका एक ही काम होता है कि उनकी प्रजा की स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, उनको कॉमनली आइडिया हो। महल में तो पूरा साल रहते ही हैं, लेकिन इसी बहाने नगर में घूमना फिरना भी हो जाता है। तो ये जब लॉर्ड जगन्नाथ जब इनकी यात्रा, जब रथ यात्रा कहते हैं इनको, ये कब निकलती है? वेल योर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी आषाढ़ी दूज या फिर ऑप्शन डी अक्खा तीज। ओके, तो वेल यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी आषाढ़ी दूज। ओके, एंड इसके अलावा ये जो पोजीशन है अहमदाबाद में भी निकलता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वेल यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जोधाबाई वेडिंग टेक प्लेस इन जयपुर सिटी, विच डांस विल पीपल डू? ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जोधाबाई की जो शादी है वो जयपुर में होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जयपुर इज अ सिटी एंड इट्स अ कैपिटल ऑफ राजस्थान। ठीक है, एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं। विच डांस विल पीपल डू? तो नॉर्मल सी बात है, अब शादी राजस्थान में हो रही तो कोई राजस्थान का ही डांस होगा, वरना हम लोग तो क्या देखते हैं, डांस जहाँ शादी होती है ना, कोई डांस नागिन डांस करता है ना, कोई किसी के अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा आ जाती है, फिर कुछ लोग तो पता नहीं नया ही डांस इन्वेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमको सिर्फ राजस्थान की बात पूछी गई है इनडायरेक्टली। सो अब हमको गैस करना है राजस्थान का डांस। तो क्या वो ऑप्शन ए रास गरबा है, या फिर ऑप्शन बी कुचिपुड़ी है, या फिर सी ऑप्शन भरतनाट्यम है, या फिर डी घूमर डांस है? वेल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी घूमर डांस। सो राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो राजस्थानी डांस करेंगे। अगर ये शादी जयपुर की जगह अहमदाबाद में होती तो यहाँ पे राज गरबा होता। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये लोग हमसे कैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेल क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ योर फादर? ओके, सो नेशनल लैंग्वेज आपके फादर की, ये मुझे कोई लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन ही बनता है, बट सिंस हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो मैंने हिंदी रखा है, क्योंकि हमारे फादर भी हिंदी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग हिंदी, सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑन द पॉपुलरिटी बेस आई चूज द हिंदी ऑप्शन। अदरवाइज गुजराती, कन्नड़ एंड इंग्लिश यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है, सो मैंने हिंदी को करेक्ट आंसर एज ए मार्क करके जाने दिया है। ओके फ्रेंड्स,
सो चैप्टर नंबर 14 ओवर। ओके, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। ठीक है, 15 नंबर का चैप्टर, एंड आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट दिया हुआ है, गुड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है। आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंट्रीज हैविंग डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पर आपको ऐसा पूछा गया है कि देखो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, इनमें से कौन सी बात डेमोक्रेसी के लिए फिट नहीं है, यानी आप ये चीज़ आपको डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए इलेक्शन प्रोसेस, ऑप्शन बी पीपल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी हेरिडेटरी रूल, या फिर ऑप्शन डी पब्लिक पार्टिसिपेशन। एक बार सारे इस ऑप्शनों को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। देखो आपको पूछा गया है कि क्या डेमोक्रेसी में नहीं होता है, तो देखो डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो होते ही हैं, है ना। ऑप्शन बी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड ऑप्शन डी जो बोला है पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑफकोर्स सभी लोग वोट डालने आते हैं तो ऑलमोस्ट सारी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन जो नहीं होता है वो है ऑप्शन सी, जो हमारा करेक्ट आंसर है हेरिडेटरी रूल, मतलब प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ भी राजा महाराजाओं वाले जमाने वाला कुछ है ही नहीं। एनी हाउ, अब हम लोग चलेंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो हमको बताता है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि ये दिए गए स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत है। इट कैन बी आइदर ट्रू, इट कैन बी आइदर फॉल्स। सो योर ऑप्शन ए, इंडिया इज ए मोनार्कियल सिस्टम ऑफ रूल। इंडिया में मोनार्की है, मोनार्की तो मतलब राजा महाराजाओं का रूल होता है, तो इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 2, इन मोनार्की रूल किंग एंड क्वीन टेक ऑल द डिसीजन। वेल, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। मोनार्की सिस्टम में राजा और महाराजा ही सारे डिसीजन लिया करते हैं। ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफ द किंग एंड क्वीन इज हेरिडेटरी। कौन राजा बनेगा कौन रानी बनेगी ये पहले से डिसाइडेड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शन डी, देयर इज ए स्मॉल यूनियन ऑफ एडवाइजर विद द किंग। हमेशा राजा को सलाह देने वाले सलाहकार हमेशा उनके साथ होते हैं, वेल होते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वेल, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से क्या गवर्नमेंट का एक काम है। तो देखो हमारे आसपास गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, पर हमको चूज करना है कि इनमें से गवर्नमेंट कौन सा काम करती है। ऑप्शन ए, टू रन द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। ऑप्शन बी, टू हेल्प द पीपल एट द टाइम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी। ऑप्शन सी, टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यानी ऊपर के तीन ऑप्शन सही हैं। तो वेल, ए पूछ रहा है आपको कि गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर चलाती है, हाँ चलाती है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो लोगों की हेल्प करती है, हाँ करती है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हमारे जो आस पड़ोस के कंट्री है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखती है, हाँ रखती है। तो तीनों बात तो सही है, तो ऑप्शन डी हो गया ना, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences. Which level of governance is the government of Gujarat? Which organ of the government do you know as? तो ये क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको आप स्किप कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 16, एंड यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड द हेडिंग इज गिवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। So your first question ask you, formation of which committee is compulsory at the 3 levels of पंचायती राज। ठीक है, 3 levels of पंचायती राज में इनमें से कौन सी कमिटी का फॉर्मेशन कंपलसरी है। योर ऑप्शन आर, ग्राम विलेज कमिटी एंड द सोशल जस्टिस कमिटी। ऑप्शन बी, सोशल जस्टिस कमिटी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी।
ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड कंस्ट्रक्शन कमिटी, या फिर ऑप्शन डी सोशल जस्टिस कमिटी एंड हेल्थ कमिटी। फ्रेंड्स, ये आंसर अगर मान लो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा होता तो पता है मैं क्या दिमाग लगाता। ऑप्शन ए में देखो ग्राम विलेज कमिटी, ग्राम मतलब विलेज कमिटी भी है और सोशल जस्टिस कमिटी भी है। अब ये सेम सोशल जस्टिस कमिटी बी में रिपीट हो गया, यानी ए एंड बी दोनों तो राइट हो नहीं सकते, दोनों में एक ही ऑप्शन आ गया सोशल जस्टिस कमेटी, तो दोनों तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। फिर देखो बी में आगे एग्जीक्यूटिव कमेटी दिया जो सी में भी दिया हुआ है, तो या तो बी और सी, यानी बी और सी तो सही हो नहीं सकता है, सिंस ए बी भी सही नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है सोशल जस्टिस कमेटी एंड हेल्थ कमेटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। वेल, नंबर 2 है आपका एक स्मॉल एंड स्वीट एमसीक्यू। ये क्या कह रहा है आपसे, इन गुजरात व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड सीट फॉर वुमेन इन द इलेक्शन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कितनी परसेंट सीट्स औरतों के लिए इन लोगों ने रिजर्व रखी है फॉर फीमेल्स। ओके, यार योर आंसर इज ऑप्शन डी 50%, जो अगेन क्लैपिंग के लिए है, क्योंकि अगर यही मॉडल अगर हमारे कंट्री में आए तो वी विल सी मोर एक्टिव पॉलिटिशियंस एंड मोर फीमेल पॉलिटिशियंस, जो हमारी कंट्री को शायद आगे ले जाएं। आगे बढ़ते हैं, मैच द पेयर्स। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर को मैच करना है। वेल, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग वाइनिंग ड्रॉ की है, लेकिन आप बिल्कुल सामने आंसर लिखोगे। ग्राम पंचायत, तो 1 के सामने आपका 3 आएगा, तलाटी कम मिनिस्टर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो वेल DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वहाँ पर। म्यूनसिपालिटी, तो वहाँ पे चीफ ऑफिसर होता है। एंड तालुका पंचायत, तो TDO होता है वहाँ पे, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। एंड 4th नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट विद द रिगार्ड टू लोक अदालत। तो इनमें से कौन सी बात है जो लोक अदालत के लिए बिल्कुल सही बैठती है। वेल, योर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए बोथ द पार्टीज हैव टू स्पेंड अ लॉट, दोनों पार्टियों को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ओके, बोथ द पार्टी गेट फास्ट जस्टिस विद द प्रॉपर सेटलमेंट। ओके, बोथ द पार्टीज हैव टू अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग। ओके, एंड दी टाइम इज वेस्टेड। ओके, तो देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात लोक अदालत के लिए होती है। पहली बात तो लोक अदालत टाइम सेव करने के लिए बनाई गई है, ताकि ऑप्शन डी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी आपको बोलता है कि दोनों पार्टियों को प्रोसीडिंग अटेंड करने की जरूरत है। वेल, यहाँ पे भी जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि पार्टीज को स्पेंड करना पड़ता है। वेल, लोक अदालत एक इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, बोथ द पार्टी, उनको फास्ट जस्टिस मिलता है और वो भी प्रॉपर सेटलमेंट के साथ। ठीक है, इसलिए तो इतना फेमस है। एंड हमारा आखिरी चैप्टर जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था, चैप्टर नंबर 17 लाइवलीहुड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ओके, नंबर 1, एट व्हाट टाइम विल द रेन फेड क्रॉप्स इज प्लग एंड प्लांटेड। तो बरसात में जो एग्रीकल्चर में जो हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं उसको प्लग एंड प्लांटिंग हम लोग कब करते हैं। वेल, योर ऑप्शन आर जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, एंड इट कैन बी आइदर मार्च अप्रैल। वेल, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जून जुलाई। ये वो मंथ होता है जब हमारे यहाँ पर देश में रेनफॉल हो रही होती है एंड हम लोग अपना क्रॉप्स के प्लांटिंग कर चुके होते हैं। वेल, सेकंड क्वेश्चन, विच मैटर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रिगार्ड विद द फिशिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द सी शोर। तो देखो समुद्र किनारे जो सी शोर के आसपास जो लोग रहते हैं वो फिशिंग करते हैं। एंड आपको जो दिए गए स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड करता ही नहीं है, एक तरह से मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, वेल, योर ऑप्शन ए इज फिशिंग कैन बी डन फॉर 8 months आउट ऑफ द ईयर। ये तो करेक्ट है। इट इज अ रिस्की ऑक्यूपेशन, येस, बिकॉज ऑफ द सी पॉल्यूशन फिशरमैन हैड टू ट्रैवल फार एंड वाइड इन द सी फॉर फिशिंग। हाँ, ये बात भी सही है,
सी पॉल्यूशन के कारण फिशरमैन को और भी समुद्र के अंदर तक जाना पड़ता है। एंड ऑप्शन डी इज दिस ऑक्यूपेशन जनरेट इनकम थ्रू आउट द ईयर। ये गलत बात है, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन आपको थ्रू आउट द मंथ नहीं, थ्रू आउट द ईयर नहीं देता है, आपको सिर्फ 8 मंथ्स इनकम जनरेट करके देता है। क्योंकि 4 महीने जो रेनफॉल वाले सीजन होते हैं तब सारे फिशरमैन यूजुअली सी के अंदर नहीं जाया करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड ऑफ आवर सिलेबस ऑल्सो, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ लिविंग फॉर द पीपल इन द विलेज। तो ज़्यादातर जो लोग गाँव में रहते हैं उनका मतलब बेसिक लिविंग क्या होता है? गवर्नमेंट सर्विस, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। वेल यहाँ पे आपका आंसर आएगा फार्मिंग। ज़्यादातर जो लोग गांव में रहते हैं वो खेती करते हैं एंड वो इससे बिलोंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो ऑफकोर्स जो मतलब सेशन आएगा वो मैप से रिलेटेड होगा। ओके, स्टैंडर्ड 6 की एग्जाम में आपको मैप में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, कौन से मैप आपको तैयार करने, वेल वो बात होगी हमारे आगे वाले सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, so for this lecture that's it. Thanks for listening me, and as always, bye everyone and have a nice day.